तो ये सारी चीज होगी कि बॉक्स में क्या है, ठीक है। तो प्राइस एंड स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीजें। अब स्टॉक में क्या क्या है आपके पास, कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, इसको हटाया और इसको किया यहाँ पे। अच्छा, प्राइस एंड स्टॉक क्या है, गोल्ड कलर फैमिली क्या है, गोल्डन है, तो गोल्डन में गोल्डन की पिक्चर्स डाल दिए। अच्छा, वेरिएशंस जो है, तो वेरिएशंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरिएशंस है तो डिफरेंट वेरिएशंस डाल डाल सकते हैं आप, ठीक है। देखें, सिल्वर है, सिल्वर की वेरिएशन आ गई, गोल्डन है तो गोल्डन की वेरिएशन आ गई, ठीक है। फिर साइजेस यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। मेरे पास 36 से लेके 37 यहाँ पे है, वैसे 36 से लेके 41 साइज, ठीक है। और अगर बेबी साइजेस है तो बेबी साइजेस उसके साथ ये वेरिएशन खुद फिर क्रिएट कर लेगा। उसकी स्पेशल प्राइस 499 है, ठीक है। और वारंटी टाइप है, वारंटी है या नहीं है, पैकेज वेट कितना है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं लीव और कर देते हैं इसको भी दराज एफिलिएट मार्केटिंग। देखें, दराज एफिलिएट मार्केटिंग का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो उस कोर्स कंटेंट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं जस्ट क्योंकि कल क्वेश्चन हो रहे थे कि हम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, तो देखें ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है कि आपको तो इतना पता होना चाहिए ना। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप समंदर में छलांग लगाते हैं और उसके बाद आप जो है तो ये सोचते हैं कि मुझे तैरना आता है या नहीं आता, मैं तैर सकता हूँ या नहीं तैर सकते, या फिर ये आप ये सवाल करते हैं कि मैं तैर सकूंगा या नहीं, ठीक है, कैसे तैरना है मुझे। तो ये तो वो सवाल है जब आप समंदर में छलांग लगाते हैं, ठीक है। तो आपने पहले से ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन रखने हैं ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आप तैर सकते हैं या नहीं, ठीक है, किसी दूसरे किनारे आप निकल जाएंगे या नहीं। तो ये मार्केटिंग में आके, ठीक है, आप फिर ये पूछते हैं कि मुझे बिजनेस, ठीक है, मतलब ये इसके रिलेटेड ही है, ये नहीं है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इतना आपने सोचना होगा, ठीक है। आप कैसे सोचते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है, 5 मिनट घर में मिल जाते हैं, 10 मिनट आपको घर में मिल जाते हैं, अकेले बैठ जाएं, सोचें। और सोचना इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग या ऑनलाइन फील्ड में सोचना ये है कि आपके पास जब मोबाइल है, ठीक है, सबके पास मोबाइल होगी, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, मोबाइल निकालें, प्रोडक्ट हंटिंग करें। प्रोडक्ट हंटिंग कैसी करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहां आता हूं OLX पे, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का मैं आपको जस्ट बता देता हूं, आपको आज मैं शेयर करता हूं कि मार्केट से प्रोडक्ट को कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा कर लेता हूँ, जिसको जो भी सिटी है वो उसको सेलेक्ट कर ले, जो भी प्रोविंस है, ठीक है। और या फॉर एग्जांपल अभी मैं यूज करंट लोकेशन करूंगा, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यूज करंट लोकेशन करूंगा क्योंकि मेरी लोकेशन अब इस वक्त मेरे सिस्टम पे चेंज है। मैं आपको बता देता हूँ सबर, हाँ ठीक है, चलिए पेशावर ही है, ठीक है। ओह शिट, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, प्रोडक्ट हंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रोडक्ट हंट करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं कैसे प्रोडक्ट हंट करता हूँ। अगर मैं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी LED के लिए, मुझे कोई LED चाहिए और उसके लिए मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, या मुझे वाईफाई चाहिए, ठीक है। अब देखिए तरीका क्या है, तरीका यह है कि अगर अब देखें LED है, ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि मुझे LED चाहिए या LCD चाहिए। दोनों में से मैंने एक डिसीजन ले ली कि मुझे तो LED चाहिए। अब LED में मुझे सिंपल वाली चाहिए या स्मार्ट LED चाहिए, ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना मैं अगर यहाँ पे वाईफाई लिखता हूँ, ठीक है, देखें क्यों, वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल अगर कोई LED, मुझे स्मार्ट LED चाहिए तो उसमें वाईफाई का ऑप्शन तो होगा ना, तो मैं जस्ट यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो LED मिल रही है या नहीं मिल रही, तो मैं वाईफाई को क्लिक कर देता हूँ, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, देखता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट मिलते हैं। ये बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं कि जिन कीवर्ड्स पे आप प्रोडक्ट को हंट करेंगे। देखिए प्रोडक्ट को बेचना, ये बात याद रखें कि प्रोडक्ट को बेचना बहुत ही ज्यादा आसान है। जब ग्रेजुएशन मेरी हो रही थी ना, तो ग्रेजुएशन आई थिंक 5th-6th सेमेस्टर से 4 सेमेस्टर तक मैंने वो ऐसी जो है ना तो टाइम वेस्ट किया था यूनिवर्सिटी लाइफ में,
उसके बाद जो है तो मुझे सारी चीजें रियलाइज हुई कि नहीं, मुझे क्या करना है और कैसे करना है, आराम आराम से, ठीक है। तो ये एक नेचुरल सी बात है और ये हर एक के साथ होता है। मेरे साथ तो हुआ था, आपके साथ भी होगा ना। और ये स्टार्टिंग में हर एक के साथ होता है कि जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई नया काम, कोई नई सोच, कोई जो भी कोई ऐसा नया काम हो ना, तो आपको या तो मतलब वो स्ट्रेस टाइप होता रहता है। तो एक ये नेचुरल सी बात है, ठीक है। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो मेरे दोस्त थे ना, मैं उनके साथ जो है तो काम करता था ये मोबाइल सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी और सिखाई थी कि चीजें जो है वो बेचना वो बहुत ही आसान है, लेकिन चीजों को खरीदना, जो प्रोडक्ट आप बेचेंगे, ठीक है, उसको खरीदना ये मुश्किल काम है। और उसकी वजह है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक अच्छे तरीके से आपने एक अच्छा प्रोडक्ट लिया, अच्छी प्राइस पे लिया। इसके आपको क्या है कि अच्छी क्वालिटी का लिया, ठीक है, और अच्छी प्राइस का लिया, तो आप कस्टमर को वो चीज बेचेंगे भी और वो कस्टमर खुश भी होगा क्योंकि वो क्वालिटी की चीज भी है, ठीक है, और वो जो है तो रीजनेबल प्राइस में भी है, ठीक है। तो ये है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा निकल आएगा और आपकी चीज भी बिक जाएगी और आपका कस्टमर भी जो है तो वो खुश होगा, ठीक है। तो आपने ऐसी चीजें लेनी है। प्रोडक्ट हंटिंग जो है तो वो थोड़ा सा मुश्किल वो है स्टेप है। प्रोडक्ट को आप आसानी से बेच सकते हैं, ठीक है। आपको बस आर्ट आना चाहिए, बातें जो है तो आपको आनी चाहिए कि कैसे आपने कस्टमर को कन्विंस करना है उसके लिए। सॉरी। अच्छा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो एलईडी मिलती है कि नहीं। ये सारे वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखाएगा कि जिसमें वाईफाई का कीवर्ड यूज हुआ है। नहीं आया मेरे पास। अच्छा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब एलईडी। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये जस्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन में चेक करें ना। तो अगर मैं इसको कर दूं पिशावर, तो ये पूरे पिशावर में मुझे एड्स शो करवा देगा। अच्छा, दोबारा सर्च करते हैं। अच्छा, 200 एड्स मेरे पास आए। अब देखें, ये प्रोडक्ट हटा दिया मैंने क्योंकि ये फीचर्ड है, नहीं है मुझे पसंद। ये एसएमडी स्क्रीन का है, नहीं है पसंद मुझे। इंडोर आउटडोर एसएमडी स्क्रीन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मैं उसके पीछे ये चीज मुझे चाहिए। ये अब कह रहा है कि 32 इंच एलईडी फॉर सेल। इसने 17,000 प्राइस इसकी रखी हुई है, ठीक है। तो अब ये मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, मेरे बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि मैं कितना एक्सपीरियंस हूँ। तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए रीजनेबल है या नहीं है, या ये प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, और देख लेता हूँ। अच्छा, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। क्यों? वो इस वजह से, यहाँ पे देखें, कोई इन्होंने यहाँ पे कोई उसका प्रोडक्ट मॉडल नहीं है, ठीक है, या उसकी ये अब मुझे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा, सबर इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये सैमसंग की है, ठीक है, ये सैमसंग की है, लेकिन यहाँ पे इस पे इसने कोई शो नहीं किया कि इसका ब्रांड जो है वो सैमसंग है। अगर ये एलईडी जेनवन होती, फॉर एग्जांपल अगर ये जेनवन होती, तो ये जरूर इसके साथ लिखता कि ये एलईडी जेनवन है या इसका प्रोडक्ट मॉडल ये है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस बात पे मुझे ये जो है तो नहीं पसंद, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, आता हूँ नीचे। ये ये इसने लाइफ मतलब ये खुद यूज कर रहा है और इसने पिक्चर ली हुई है, तो अब ये एक सेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सैमसंग एलईडी, इसने कीवर्ड मेंशन किया हुआ है, सैमसंग एलईडी 2K 27 इंच, 24,500 का ये प्राइस दे रहा है, 27 इंच, ठीक है। ये अब प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है। एक चीज ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप इनको मैसेज कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ था कि मुझे
पिछले दिनों मैंने एक प्रोडक्ट को हंट किया, ठीक है। फिर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक शार्प एलईडी जो कि बिल्कुल ब्रांडेड थी, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल इन्होंने उन्होंने मेंशन किया हुआ था, ठीक है। और उसके साथ एक वॉल पैनल भी था, अच्छा, जो आजकल जो मार्केट में है उनसे अच्छा था वॉल पैनल, ठीक है। तो उन्होंने, और रिमोट भी उसका ओरिजिनल था एलईडी का, सिंपल एलईडी थी। तो उन्होंने 30,000 प्राइस मेंशन किए हुए थे। जब मैंने उनसे बात की और उनको मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं आपको 14,000 जो है तो पे कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है। वो इस्लामाबाद में थे, मैंने उनका वेट किया, वो संडे को आए, मैंने लड़कों को भेजा और वो एलईडी उठा के ले आया। अब इस तरह भी हो सकता है कि अगर इसने 24,500 अगर इसकी प्राइस लिखी हुई है तो शायद ये 10,000 पे भी मान सकता हो। अब इसका कोई पता नहीं है, ये जब आप इससे बात करेंगे ना तो पता चलेगा। जस्ट मैं आपको एक आर्ट सिखा रहा हूँ, ये एक अलग स्किल है, ठीक है, ये एक अलग स्किल है। और ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब ये चीज है, ये आपने ले ली 10,000 रुपए पे, अगर ये एलईडी आपने मिसाल के तौर पे ले ली, तो यही एलईडी आप जाके अगर उस पे अपने फेसबुक पेज पे बेच दें, ठीक है, तो ये क्या होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने सोशल मीडिया एप्स को यूज करके चीजें जो है, तो मैं ये कह रहा था अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि इनके रेट जो है ना वो फिक्स नहीं होते, ठीक है, इनके रेट फिक्स नहीं होते। ये आप होते हैं कि जो रेट को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब ये शायद ये चीज ये 10,000 पे आपको मिल जाए, शायद ये 12,000 पे आपको मिल जाए। OLX जो है वो पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में नहीं आता। जो पार्टी ए है वो खुद जो है तो पार्टी बी के साथ डीलिंग करेंगे, ठीक है। पार्टी ए पार्टी बी के साथ या पार्टी बी पार्टी ए के साथ ये खुद डीलिंग करेंगे। OLX इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपके कोई डैमेज हो जाता है, कोई आपसे सामान आपका चोरी हो जाता है, कोई आपको पैसे नहीं देता, ठीक है। तो जिस तरह दराज है, अमेजोन है, बाकी सारी चीजें हैं, अलीबाबा है ना, तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी OLX नहीं लेता। शायद OLX का जो बिजनेस मॉडल है जिसपे सारे ब्रांड्स पड़े हुए हैं, जैसे सैमसंग है हमारे पास, हायर है, हुआवे टाइप है, इस तरह ना आईफोन टाइप, और इस तरह जितने भी ये बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ब्रांड्स है, ठीक है। तो शायद उस पे होता हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मैंने यूज नहीं किया। मैं ये पब्लिक वाला जो वो है प्लेटफॉर्म है, मैं इसी को यूज करता हूँ। तो अगर ये जो रेट की बात की, अगर इन्होंने 24,500 अगर प्राइस दी हुई है और आप इनके साथ शायद आपकी डीलिंग 10-12,000 पे हो जाए ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, चैट विद सेलर पे क्लिक कर देना है। OLX का चैट इनबॉक्स आपके सामने आ जाएगा, आप इनके साथ चैट कर सकते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं अपना, तो आप डायरेक्ट शो नंबर पे क्लिक करें, उनको कॉल कर दें और डायरेक्ट डीलिंग करें, ठीक है। तो इस तरह, तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये था कि यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है क्योंकि मेरी फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, मेरी फील्ड है, मुझे यही चीजें पसंद है, मुझे एलईडीज पसंद है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम तरह चीजें पसंद है, ठीक है। इस तरह क्रिएटिव टाइप, यूनिक टाइप चीजें मुझे पसंद है, ठीक है। तो मैं इसी में डील करता रहता हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट भी जो है तो वक्त के साथ साथ और बिल्ड होता जाता है और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा बच जाता है। तो आप अपने इंटरेस्ट को देखें, शायद आपका इंटरेस्ट किचन एक्सेसरीज में हो, शायद आपका इंटरेस्ट जो है तो घर का कोई सामान बेचने में हो। लाइक अगर आपके घर में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है और आपके काम का नहीं है, ठीक है, और आप उसको बेचना चाहते हैं, OLX पे सीखें इस चीज को, ठीक है, आप बेच दें, ठीक है। कोई ऐसी फालतू चीज पड़ी हुई जो आपके काम की नहीं है, आपके काम नहीं आ रही है, ठीक है। बच्चों के जो वो हैं ये क्या कहते हैं, बच्चों के खिलौने भी हो सकते हैं, आजकल की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स टाइप या गाड़ियां टाइप आई है वो हो सकती हैं। कोई इस तरह आपके पास फर्नीचर पड़ा हो, किचन एक्सेसरीज हो सकती हैं, कोई मोबाइल हो या इस तरह कोई पावर बैंक हो, इस तरह की चीजें 1 2 3 बेचें, आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई। अच्छा, दराज का एफिलिएट मार्केटिंग जो है तो आज हम ये देख लेते हैं ना कि ये कैसे आप कर सकते हैं। ये एफिलिएट एग्रीमेंट है, मैं तो नहीं पढ़ता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग का ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा फिर, और इस पे आप साइन अप करना चाहते हैं तो कर ले। जो अपना बिजनेस यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप कर लें। साइन अप नाउ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आई एम साइनिंग अप एज एन इंडिविजुअल है, और साइन अप एज अ कंपनी या एंटरप्राइज है। तो अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करें, फुल नेम या लीगल बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लीगल बिजनेस नेम, में कर देता हूँ अनलॉक वाईफाई डिवाइसेस के नाम से, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन क्योंकि हम साइनिंग अप एज अ बिजनेस या कंपनी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको
कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मेरे पास तो NTN नहीं है, ठीक है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। अनलॉक वाईफाई डिवाइसेस @gmail.com, ये कर लिया। नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एग्जाम्पल 171013237532 जितने भी नंबर है -9 कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। प्रोविंस आपका जो भी हो, सिंध है आपका प्रोविंस, चाहे बलूचिस्तान है, KPK है, या जो है तो पंजाब है, ठीक है। जो भी है आपका वो आप कर लें। मेरा KPK है तो मैं KPK एंटर किया, पेशावर यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। पोस्टल एड्रेस जो है तो मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया पेशावर पाकिस्तान। फोन नंबर मैंने कर दिया 0300 और 12345678 कर दिया, ठीक है। टेल अस अबाउट योर ट्रैफिक, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, ये Amazon का जो है तो एक सिनारियो है, Amazon का एक प्रोसेस है इस तरह कि Amazon तब आपका ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट या जिसको आप एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं उसका अकाउंट अप्रूव करता है जब आपके पास इनफ ट्रैफिक हो, ठीक है। 10 20 यूजर, 40 यूजर, 50 यूजर या 100 यूजर आपकी अगर वेबसाइट है तो उसको विजिट करें, या अगर आपकी प्रोफाइल है या बिजनेस पेज है उसको विजिट करें, या अगर आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो फिर ये लेस देन अ मिनट जो है तो इसमें रह गया, मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूं फिर दूसरा लिंक, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है तो अब अगर YouTube चैनल है तो उस पे वो क्राइटेरिया अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आपको वहां पे क्राइटेरिया बताएगा कि आपके YouTube पे चैनल के फॉलोअर्स कितने होना चाहिए या एटलीस्ट कितने व्यूज होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ये इसलिए मेक श्योर करते हैं कि आप जो है तो टाइम वेस्ट ना करें। मतलब इनके साथ तो हजारों के अकाउंट्स में जो है तो वो बनते जाते हैं ना रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है आपके पास, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने पेज पे पहले से काम किया होगा, आपके पास ट्रैफिक होगी, फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, यूजर्स होंगे कुछ ना कुछ। तो पहले आपने क्या करना है, अगर आप फेसबुक पेज पे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब इनके प्रोडक्ट्स अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, और वहां से आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अपने पेज पे करना होगी, कोई ट्रैफिक लानी होगी, थोड़े इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी हुई है ना, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आप जो है तो कर देंगे लिंक, अगर आपका है लिंक फेसबुक, ठीक है, तो आपका इस तरह होगा लिंक facebook.com। अगर मैंने इसको इस तरह कर दिया अनलॉक वाईफाई डिवाइसेस, या आपका जो भी होगा, ठीक है, वो शायद www के साथ ना हो, आपका web.facebook.com हो, ठीक है, वो जो भी आपका पेज होगा वहां से आप कॉपी कर सकते हैं अपने लिंक को, ठीक है, और ABC जो भी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिंक दे देंगे, ठीक है। ये उसको चेक करते हैं, ठीक है। आप अपनी जो है तो वो बताएंगे कि क्या है 20, अच्छा ये 2,50,000 है, ठीक है, ये लेस देन 50,000 से लेके 10,000 तक है, ये लेस देन 50,000 तक है, ठीक है। ट्रैफिक साइज देखें, ये फॉलोअर्स की बात नहीं हो रही, आप इस पे जो है तो कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे कोई पेज लाइक्स की या उसकी बात हो रही है, फॉलोअर्स की बात हो रही है। ये आपकी मंथली ट्रैफिक साइज है, आप लेस देन 50,000 इसको रखें, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक टाइप क्या है, कैशबैक है, प्राइस कंपैरिजन साइट है, कपन इंजन है, नेटवर्क है, इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर हैं आप। अगर आप नेटवर्क पे क्लिक करते हैं तो ठीक है। इन्फ्लुएंसर जो है तो कंटेंट क्रिएटर, अगर आप खुद कंटेंट क्रिएट करें, कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, आपके कंटेंट को लोग सुन रहे हैं, ठीक है, और आप इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब लोग आपको जानते हैं। अब इन्फ्लुएंसर हमारे पास काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे आपको खूब पता है कि कौन इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। अच्छा, वो हो गया, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, आपका काम है नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि हम आप जो है तो किसी सोशल नेटवर्क पे कर रहे हैं, अगर वो नहीं है, आप कंटेंट क्रिएटर है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, लोग आपको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स लीगल इंफॉर्मेशन, टैक्स आईडी, अच्छा इसमें टैक्स आईडी आपको जो है तो FBR के साथ जो है तो रजिस्ट्रेशन करना, ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आजकल फेसबुक पे भी वो करें, 2-3 हजार रुपए की 4,000 रुपए लेके वो सारी आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, अगर आप एक बिजनेस, आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है,
आप एक प्रॉपर बिजनेस करें, अच्छा खासा आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास होगी, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे आपने ये एंटर कर देनी ये चीजें, ठीक है। टैक्स लीगल वीएटी रेट प्रोवाइड परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है, तो आप यहाँ पे इसको 1 2 3 जितने भी आपका परसेंटेज होगा वीएटी का वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लीगल इंफॉर्मेशन, वीएटी एप्लीकेबल है या यस या नो, अगर नो है तो नो कर दें। अच्छा, जिस अब फॉर एग्जांपल ये जो आपको ये देंगे 200 की चीज है और आप 300 में बेच रहे हैं, तो जो 200 उनके पास चलेगी, दराज के पास चलेगी, जो 100 रह गए, तो वो कौन सा अकाउंट होगा आपका कि जिस पे आपको वो 100 रुपए जो है तो मिलेंगे, ठीक है। तो बैंक के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है आपने, ठीक है। बैंक नेम दिस 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 ब्ला 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 जो भी है, ठीक है, वो देखिए डू यू एग्री यस, और फॉर्म को जो है तो आपने सबमिट करा देना है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, और आप डायरेक्ट सेल ऑन दराज करना चाहते हैं, तो आपके पास सेल ऑन दराज का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये एक आइडिया हो गया, ये पैसे कमाने का, बिजनेस स्टार्ट करने का एक आइडिया हो गया।